नमस्कार, मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 7th के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 5 जिसका कुछ भाग हम भाग 2 में पढ़ चुके हैं। आज इस एकांकी का तीसरा दृश्य है जिसमें युद्ध क्षेत्र का दृश्य है। घमासान युद्ध शुरू हो गया। रानी सुखदेव और उसकी सेना हौसले बुलंद थे। रानी बहुत साहस और चतुराई से लड़ रही थी। उन्हें देखकर सिपाही भी जोश से लड़ रहे थे। रानी का तलवार हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। शत्रु के सिपाही उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। इतने में खुर्दा के सेनापति लड़ाई में मारे गए। सेना में खलबली मच गई। सेनापति के बिना सेना मैदान छोड़कर भाग गई। बंकी की सेना रानी की जय जयकार करती हुई खुर्दा के राजा के खेमे में घुस गई और खुर्दा के राजा को बंदी बना लेती है। यह दृश्य है युद्ध क्षेत्र का, जहाँ पर जब हम किसी क्षेत्र में करो या मरो की स्थिति लेकर के पहुँचती है तो विजय लगभग सुनिश्चित होता है। साहस ही हमें साधन के रूप में काम देता है और हम अपने मार्ग में सफल होती हैं। बंकी की महारानी अपने सेनाओं में ऐसी जोश भरी थी जिस जोश खरोश के साथ लड़ते हुए खुर्दा के सेनापति को मार देता है और खुर्दा के राजा के शिविर में घुस करके राजा को बंदी बना लेता है। तीसरा दृश्य, खुर्दा के राजा बंदी बनाकर रानी सुखदेव के सामने लाया गया। चारों ओर बंकी के सिपाहियों से घिरा। बंधन में बंधा खुर्दा का राजा बंकी के रानी के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसे बहुत लज्जा आ रही थी। खुर्दा का राजा जो बंदी बना करके दरबार में पेश किया गया, एक महिला के सामने, रानी के सामने बंदी बनकर खड़ा होना उसके लिए शर्म का विषय था। मन ही मन सोच रहा था वह एक स्त्री के सामने बंदी बनकर खड़ा है। इस हालत में पहुंचने से तो रणभूमि में मारा जाता तो अच्छा था। अब रानी बदला अवश्य लेगी। राजा की मन में उठने वाली बात है। राजा अपने आप को बंदी बनकर के एक रानी के सामने से झुकाए खड़ा होना से बेहतर रणभूमि में वीरगति को प्राप्त करना अच्छा समझता था। मन ही मन सोच रहा था, इसके पति को हमने मार दिया है लड़ाई में, निश्चित रूप से यह हमसे बदला लेगी। महारानी आदेश देती हुई राजा के हाथों और पैरों के बंधन खोल दिए जाएं। अब आप खुर्दा जा सकते हैं। बंकी का कोई वीर आपको नहीं रोकेगा और न ही नुकसान पहुंचाएगा। आप मुक्त हैं। लेकिन ठीक उसके विपरीत रानी का आदेश आता है कि राजा के हाथ पैर खोल दिए जाएं और उनसे कहती है कि आप पुनः अपने राज्य वापस हो सकते हैं, आपको हम मुक्त करते हैं। यह सुनकर खुर्दा का राजा चौंक गया। राजा हक्का बक्का। रानी मृत्युदंड के बदले न केवल जीवन दान दे रही है बल्कि राज्य भी वापस कर रही है। राजा मन ही मन सोचता है कि यह तो बहुत उदार दिल वाली महिला है जो अपने शत्रु को सामने पाकर अपने प्रतिद्वंदी के हत्यारा को मारती नहीं है, उसे जीवन दान दे रही है और साथ में राज्य भी वापस कर रही है। महारानी आप स्वतंत्र हैं, अपने घर जा सकते हैं। फिर से महारानी कह रही है आप स्वतंत्र हैं। राजा का सिर लज्जा से झुक गया। राजा हाथ जोड़कर, महारानी आप बहुत दयालु हैं। मैंने जो अनर्थ किया उसके बावजूद आप मुझे जीवन दान दे रही है। राजा लज्जित होते हुए रानी का आभार प्रकट करता है। कहता है हम जैसे अपराधी को जीवन दान दे करके अपने उदारता के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। महारानी गंभीरता से, आप मेरे बंदी हैं, यदि मैं चाहूं तो आपका सिर कटवा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से मेरे पति तो जीवित न होंगे। जो दुख मुझे इतना दर्द और पीड़ा दे रहा है वही दुख मैं आपको और आपके परिवार को कैसे दे सकती हूँ। मैंने आपसे युद्ध इसीलिए किया था कि बंकी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ला सकूं। मैंने बदले की भावना से युद्ध नहीं किया था। राजा की बात सुनकर के रानी गंभीर हो गई और बोलती है कि मैं चाहूं तो अभी आपको मृत्युदंड दे सकती हूँ।
लेकिन मेरे प्रति जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, पति के मृत्यु के बाद परिवार का क्या दुख होता है यह मैं महसूस कर रही हूँ। यही दुख हम आपके परिवार को नहीं देना चाहते। आपसे युद्ध इसीलिए किया था कि हम अपने राज्य की प्रतिष्ठा को वापस ला सको। मैंने बदले की भावना से युद्ध नहीं किया था। हमारे यहाँ कहावत है, प्रतिष्ठा के लिए प्राण नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन मैं सतत कहता हूँ प्राण का त्याग जब भी हो तो प्रतिष्ठा के लिए हो। प्राण तो जाने वाला ही है, कम से कम प्रतिष्ठा बच जाए तो एक कीर्ति आपकी स्थापित रह जाती है। सेनापति, क्षमा कीजिए महारानी, लेकिन जिसने हमारे राजा को युद्ध में मार डाला, क्या आप उसे यूं ही जाने देंगी? सेनापति ने महारानी की आज्ञा का अवहेलना करते हुए कहती है कि महारानी जी, आप हमारे राजा के हत्यारा को छोड़ रहे हैं। महारानी, जो दुख मेरे लिए असहनीय है वह दुख दर्द किसी दूसरे को देकर मुझे सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? ऐसे करने से मेरी जीत में भी मेरी हार है। संसार में वही लोग महान होते हैं जो दूसरे के दुखों को अनुभव करते हैं, उसे अनुभूति बनाते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। महारानी ने उदारता का वह मिसाल कायम किया जो एक महात्मा के लिए पर्याप्त है। महान व्यक्ति ही ऐसा सोच सकते हैं कि हम दुखी हो गए तो हो गए, संसार हमारा दुखी नहीं हो। और महारानी ने अपने इसी सोच के तहत सेनापति के बातों को काटते हुए कहती है कि जिस दुख से हम दुखी हैं वह दुख संसार को नहीं देना चाहते हैं। यह सुनकर राजा की आंखें भर आई। इस महारानी की इस तरह से उदारपूर्ण बातें सुनकर के राजा का आंख लज्जा के आंसू से भर आया। महारानी जी, आप महान हैं, आप अपनी दोहरी विजय पाई है। आपने न केवल युद्ध के मैदान में जीती है, बल्कि आपने मेरा और सारे खुर्दा निवासियों का दिल जीत लिया है। मैं हमेशा इसके लिए आपका ऋणी हो गया हूँ। श्रद्धा के रूप में पूरा पुष्पाल प्रांगण आपको देता हूँ और प्रण करता हूँ कि खुर्दा का एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध में कभी नहीं उठेगी। महारानी के इस विचार के प्रति राजा अपना आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो यह क्षेत्र आपको हम आपके उदारता के लिए दे रहे हैं और वादा करते हैं कि हम आपके ऋणी हो गए, यह ऋण हम चुकाने की कोशिश करेंगे। आज के बाद कभी खुर्दा का कोई भी तलवार बंकी के तरफ नहीं उठेगा। रानी सुखदेव की सहायता का प्रशंसा करता हुआ खुर्जा का राजा वापस चला गया। रानी के सम्मान में कुशपल में स्तंभ निर्माण हुआ। रानी सुखदेव वीरता और महानता के प्रतीक का स्तंभ आज भी कुशपल में मौजूद है। राजा चला गया और रानी के नाम से एक स्तंभ बनाया, जिस स्तंभ जो प्रतिष्ठा का प्रतीक है। किरण कस्तूरिया इस एकांकी को पढ़ा करके हमें यह शिक्षा देना चाहिए कि प्रेम को प्रेम से ही जीता जाता है, लेकिन घृणा को भी प्रेम से ही हम जीत सकते हैं। बदले की आग से कभी झगड़ा समाप्त नहीं होता। हमें प्रतिशोधात्मक नहीं बनना चाहिए। हमें अपने दुख से, हम दुखी हैं तो संसार में इस दुख से और भी लोग दुखी हो जाए, इस तरह के मनोभाव नहीं रखनी चाहिए। हमें संसार के सुखों का सतत कामना करनी चाहिए। उस सुख को देख करके हमारी दुख जरूर कम हो जाती है। धन्यवाद। इस महामारी के स्थिति में आप लोग अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे, यही हमारा शुभकामना है।